नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 3 दोस्तों जो कि भारत में दोस्तों सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। दोस्तों इसी के लेकर दोस्तों कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम चंद्रयान 3 से लेकर दोस्तों महत्वपूर्ण 20 प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों कि भारत में दोस्तों चंद्रयान 3 है जो कि सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। तो इसकी लॉन्च तिथि क्या थी। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे दिया गया है, 24 जुलाई को, 14 जुलाई को, 13 जुलाई को और 4 जुलाई को। तो इसकी जो लॉन्च तिथि है दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन की, तो ये थी कौन सी तिथि को, 14 जुलाई को। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है दूसरा, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को क्या कहा जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 3 में एक रोवर लगा है दोस्तों, उस रोवर को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विक्रम, भीम, प्रज्ञान, ध्रुव। तो चंद्रयान 3 के जो मिशन में दोस्तों जो रोवर लगा हुआ है उस रोवर को कहा जाता है प्रज्ञान। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न तीसरा, लैंडर और रोवर की मिशन लाइफ किनके बराबर होती है। जी हाँ दोस्तों, जो लैंडर होते हैं तथा जो रोवर होते हैं उनके बीच की जो मिशन लाइफ होती है दोस्तों वो 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होती है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा 14 पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न चौथा, चंद्रयान 3 के लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया जाता है। जहाँ दोस्तों चंद्रयान 3 है उसके लिए किस लॉन्चर का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, GSLV Mk3। जहाँ दोस्तों GSLV Mk3 का जो लॉन्चर है उसमें दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पाँचवा, चंद्रयान 3 के मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए 4 ऑप्शन दे दिया गया है, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इन सभी यहाँ पर जो उद्देश्य है चंद्रयान 3 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छठवां है दोस्तों, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रयान 3 है दोस्तों उसकी जो लागत है वो थी दोस्तों 615 करोड़। ठीक है, यहाँ पर आप 615 करोड़ देखेंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 615 करोड़। ठीक है, 615 करोड़ दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन को बनाने में उनकी लागत हुई है, यानी कि उनकी खर्च हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न सातवां, चंद्रयान 3 का जो कुल वजन है वो कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे दिया गया है। तो चंद्रयान 3 का जो वजन है दोस्तों, कुल वजन वो है 3900 किलोग्राम। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आठवां, वह कौन सी चीज़ है जो चंद्रयान 3 में है परंतु चंद्रयान 2 में नहीं थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों चंद्रयान 3 में तो है लेकिन चंद्रयान 2 में नहीं थी। तो वो है दोस्तों LDV। ठीक है, LD और V, यानी कि दोस्तों लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। जो LDV है दोस्तों, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, वो चंद्रयान 3 के अंतर्गत आते हैं लेकिन दोस्तों चंद्रयान 2 में नहीं थे। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 9वां, चंद्रयान 3 में निम्नलिखित में से क्या गायब है। ठीक है, जो चंद्रयान 3 है उसमें से कौन सा चीज़ है जो कि गायब किया गया है। तो वह है दोस्तों आर्बिटर, जो कि आर्बिटर को दोस्तों चंद्रयान 3 में यहाँ पर गायब कर दिया गया है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10वां, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है दोस्तों उसका डिजाइन क्या होगा। ठीक है, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका जो डिजाइन है दोस्तों बॉक्स जैसी संरचना है, जिसके अंतर्गत उसके किनारों पर एक सौर पैनल है और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। याद रखिएगा, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है दोस्तों एक बॉक्स जैसी संरचना है तथा उसके किनारों पर एक सौर पैनल है और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। तो वही दोस्तों प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिजाइन है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11वां, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंद्रयान 3 है दोस्तों, उसके जो निदेशक है वो है रितु करिधल। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, रितु करिधल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां। चंद्रयान 3 है जो कि चंद्रमा पर कहाँ उतरा है, ठीक है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 है जो कि चंद्रमा पर ये दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा है। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव के पास, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13वां। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, चंद्रमा की सतह जो कि बहुत कठोर है और लैंडर और रोवर को अत्यधिक परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी, तथा लैंडिंग स्थल चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के पास है जो कि एक बहुत ही दूरस्थ और अज्ञात क्षेत्र है। उसके साथ ही जो लैंडर है और जो रोवर है उनके बीच की जो पृथ्वी के साथ संचार है उनमें सक्षम होने की आवश्यकता होगी, लेकिन चंद्रमा का जो वातावरण है बहुत ही पतला है जो कि ऐसा करेगा। तो इसी कारण दोस्तों इन सभी परिस्थितियों का सामना इसरो को इनका बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14वां। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश कौन सा है। तो दोस्तों चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला जो चौथा देश है वो हमारा भारत है। जी हाँ दोस्तों, इसी से और एक प्रश्न पूछता है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला प्रथम देश कौन सा है, ठीक है। तो चंद्रमा पर दोस्तों सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करने वाला जो प्रथम देश है दोस्तों वही हमारा भारत है, ठीक है। तथा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान करने वाला जो चौथा देश भी भारत है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15वां। चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर को कौन से वैज्ञानिक उपकरण ले जाएंगे, ठीक है। जो लैंडर है दोस्तों और रोवर है उसको चंद्रयान 3 के समय जो वैज्ञानिक है उस उपकरण को कौन कौन ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूतल विज्ञान उपकरण, वायुमंडलीय विज्ञान उपकरण, जल विज्ञान उपकरण, ठीक है। तो इन सभी वैज्ञानिकों के द्वारा दोस्तों इन उपकरण को लेकर जाएंगे। तो इसी कारण ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16वां। चंद्रयान 3 का लैंडिंग शेड्यूल क्या है। जो चंद्रयान 3 है दोस्तों जो कि भारत में सफलतापूर्वक यहाँ पर लैंड कर चुका है और उसका जो शेड्यूल कौन सा तारीख को था, ये था दोस्तों हमारा 23 अगस्त 2023 को। जी हाँ दोस्तों, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 है जो कि सफलतापूर्वक यहाँ पर लैंड कर चुका है, ठीक है। तो इसी कारण दोस्तों उसका शेड्यूल क्या था, 23 अगस्त 2023, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 17वां। चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत किस प्रकार से किया होगा। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 2 है जो कि चंद्रमा पर कुछ कारणवश यहाँ पर लैंड नहीं किया था। तो इसी कारण दोस्तों चंद्रयान 2 है वो चंद्रयान 3 का स्वागत किस प्रकार से क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, नमस्ते दोस्त, हाय वडी, और आपका स्वागत है दोस्त और अरे दोस्त, ठीक है। तो ये चंद्रयान 2 है दोस्तों जो कि चंद्रयान 3 का स्वागत इस प्रकार से क्या होगा, जो ऑप्शन सी है, ठीक है। आपका स्वागत है दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18वां। चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी थी, ठीक है। जो चंद्रयान 3 है दोस्तों उसकी मिशन की जो लागत कितनी थी, तो ये थी दोस्तों 74 मिलियन, ठीक है। कितनी थी, 74 मिलियन, जो कि दोस्तों 615 करोड़, ठीक है, याद रखिएगा 615 करोड़। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19वां। चंद्रयान 3 मिशन के पीछे रॉकेट वुमन कौन है। जो चंद्रयान 3 है दोस्तों उसके पीछे जो रॉकेट वुमन है वो कौन है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि चंद्रयान 3 मिशन के जो निदेशक है वो रितु करिधल है, तथा चंद्रयान 3 मिशन के पीछे जो रॉकेट वुमन है वो भी रितु करिधल जी ही है। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20वां। लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो चंद्रयान 3 है वो 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। तो 23 अगस्त को कौन से समय पर जो कि लैंडर विक्रम कौन से समय पर चंद्रमा को
की जो सतह है उनको छुआ है। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6:04 में शाम के। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 6:04 में। यह रहा दोस्तों आपके चंद्रयान 3 से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है, जो कि दोस्तों सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये प्रश्न दोस्तों 100% पूछने की संभावना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपके चंद्रयान 3 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगी।